हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जेएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बिहार हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो पाल वंशीय का नींव पड़ी थी बिहार में। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन था? तो गोपाल प्रथम था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो गोपाल प्रथम ने करवाई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो धर्मपाल था। इसके मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? तो देवपाल था। देवपाल मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था, किसने किया था? तो दरिया खान नुहानी ने शुरू किया था। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो दौलत खान ने आमंत्रित किया था। शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था? तो 15 जून 1539 26 जून 1539 को शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। के बाद है शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? तो 10 जून 1540 को। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? तो शेर शाह ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना किया था। इसके बाद है बिहार में पाल युग में कांस्य की निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। उस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी किसका? धीमन तथा बिठपाल का। धीमन तथा उसका पुत्र था बिठपाल, उसका निर्णायक देन था। पालकालीन कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी था? तो नालंदा के निवासी था। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रारिक प्रज्ञा परिमित और पंचरक्ष किस युग के थे? तो पाल युग के थे। इसके बाद पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नालंदा से प्राप्त हुआ है। बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है, कौन सा है? तो तबकाते नासरी है। तबकाते नासरी से प्राप्त होती है बिहार के बारे में। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? तो मगध को कहा जाता था। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो बैनवार वंश का शासन आरंभ करवाया था। संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? तो रामपाल का राजकवि था। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? तो वह था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा हुआ था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो रामपाल के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो 1197 ईस्वी में हुआ था बिहार में। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने नींव डाली थी। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो धर्मस्वामी ने वर्णन किया है। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो बिहार शरीफ में थी। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 ईस्वी में हुई। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो उदंतपुर में स्थापित किया था। बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान ने कहाँ कर दी थी? तो देवकोट में कर दी थी। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया कहाँ? बिहार शरीफ में दफनाया गया। इतिहास पुस्तकें रियास उल सलातीन और तबकाते नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती है? तो बख्तियार खिलजी की जानकारी प्राप्त होती है। फिर अगला क्वेश्चन है
मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो तिरहुत का। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हुशामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो रफ़ी-उद-दरजत ने। सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो रफ़ी-उद-दौला ने। तो किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? तो बहार खान नुहानी था बिहार का शासक। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो फर्रुखसियर का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। घाघरा युद्ध के से बाबर को क्या हासिल हुआ? तो बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा। उसके बाद बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई। उपयोग सभी हो जाएगा। इसके बाद है पटना चित्रशैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो अजीम के सूबेदारी काल में पड़ी थी। बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? तो 4,05,60,000 था। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का अधिकार था। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था किसने? अजीम ने दिया था। फिर इससे आगे है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत का दर्जा दिया था 1580 ईस्वी में। मुगल सूबा यानी प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार यानी गवर्नर कौन बना? तो मुजफ्फर खां तुर्बती। अकबरकालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? 7 वर्गों में विभक्त था। किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? 1677 में मिली थी। हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? 5%। अकबरकालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? 43,17,044 रुपया। किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? तो लश्कर खां के सूबेदारी के समय में। कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार यानी सूबेदार बनाया गया? 1587 ईस्वी में। मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? 1639 ईस्वी में। पटना में बागे जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? सईद खां ने करवाया था। किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आया था? लश्कर खां के सूबेदारी के काल में। अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? 199 परगनों में बांट दिया गया था। शहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो पटना अस्पताल के निकट है। किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 ईस्वी में करवाया था? सैफ खान ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार यानी सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार या सूबेदार नियुक्त किया था? तो लाल बेग यानी बाज बहादुर को। किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? तो मुराद के नाम पर। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख के सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था? तो सूबेदार नामकरण किया गया था। बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? इब्राहिम खान ने बनवाया था। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया?
1576 ईस्वी में मिलाया था। किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? महेश ठाकुर से की विद्वता से प्रसन्न होकर। इसके बाद शाहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो पटना पर किया था, परवेज पर किया था और सासाराम पर किया था, यानी उपयुक्त सभी पर कर लिया था। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजहां परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? 1621 में बनाया था। तो इस तरह से बिहार से संबंधित, बिहार मध्यकालीन काल इतिहास से संबंधित कोई क्वेश्चन था। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।